अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन रमज़ान का वो महीना था और रमज़ान के महीने में ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इस देश की आज़ादी के लिए कई हिंदू, मुस्लिम, सिखों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपने माल की कुर्बानी दी और तब जाकर के ये देश, ये मुल्क आज़ाद हुआ है। और जो जिनके सामने सारी ज़िंदगी पड़ी थी, लेकिन वो इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिए, फांसी पर चढ़ गए, चाहे वो शहीद आज़म भगत सिंह हो या फिर शहीद अशफाकुल्लाह हो। यहाँ पर जिस तरह से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और लगातार कई जाने देने के बाद इस मिट्टी में कई लोग दफन हुए। इस मिट्टी ने वो खून देखी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, तमाम का खून ये मिट्टी देखी है। और अगर हम हिसाब करें तो तादाद में शहीदों में 100 में ज़्यादा मुस्लिम ही पाए जाएंगे, क्योंकि वो लोग में इस तरह का जज्बा था और हमेशा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे और अपनी जायदादें, अपनी दौलत, अपना घर, सारी चीज़ें, ज़मीन, हर चीज़ इस मुल्क के लिए लगा दिए गए। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। आज वो देश आज़ाद हुआ है, लेकिन आज कुछ ऐसे मुट्ठीभर लोग हैं जो इस देश के आज़ाद लोगों को ग़ुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। ये सपना हमारे पुरखों ने देखा था कि हमारा मुल्क आज़ाद हो और हर कोई आज़ादी से जिए, लेकिन आज पुलिस के ज़रिए, आज के इस वक्त में जो पुलिस के ज़रिए अंग्रेज़ों की पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, इख्तियार कर रहे हैं, जिस तरह से वो वक्त पर, वो टाइम पर आज़ादी की जब लड़ाई हो रही थी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब लड़ा जा रहा था, तो लिखने पर पाबंदी थी, पेपर निकालने पर पाबंदी थी, किसी के ख़िलाफ़ बोलने पर पाबंदी थी। लगता है आज इसी तरह की अंग्रेज़ों की पॉलिसी फिर लाया जा रहा है और इस तरह से पुलिस के ज़रिए डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। उसमें कई लोग डर भी रहे हैं, क्योंकि पुलिस केस कर देगी और उनको परेशान कर देगी। लेकिन हमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा संविधान है, हमारा मुल्क का सबसे बड़ा कानून है, संविधान है, और आर्टिकल 19 हमें इजाज़त देता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह कानून बनाया, हमें आज़ादी है बोलने की, कहीं पर भी गलत होता है। अगर ये लोग समझते हैं कि हम अंग्रेज़ों की पॉलिसी करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो ये लोग को समझने दीजिए। लेकिन आपके हाथ में संविधान है, आपके हाथ में डॉक्टर BR अम्बेडकर का दिया हुआ कानून है और आपके हाथ में इस मुल्क का सबसे बड़ा कानून है। आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पुलिस वाले ऐसा करते हैं तो आप उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। हमें ये इजाज़त हमारा संविधान देता है। उस वक्त अंग्रेज़ जब चलाते थे हुकूमत, तो उस वक्त ये इख्तियारात नहीं थे, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद ये इख्तियारात हुए। लेकिन हम ये इख्तियारात को समझते नहीं हैं। बहरहाल आज उसी तरह से हमको डराया धमकाया जाता है और हमको डराने की कोशिश की जाती है। सच बोलने पर, सच दिखाने पर इस तरह की साजिशें रची जाती है, कोशिश की जाती है, अपने पावर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ही अंग्रेज़ों के ज़माने में किया जाता था। तो आप हमें ऐसे लोगों से, दूसरे जो लोग हैं जो इनकी ग़ुलामी करते हैं, जो इनसे डरते हैं, ऐसे लोगों को छुड़ाना है, ऐसे लोगों को आज़ाद करवाना है। ये एक दूसरी लड़ाई है। ये ज़रूरी है, आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो रिपोर्टर्स हो, हमें सच सामने लाने की ज़रूरत है, सवाल करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मीडिया में हम काम तो कर रहे हैं, रिपोर्टर तो बन चुके हैं, लेकिन सवाल करने की हमें हिम्मत नहीं है, सवाल करने में हमारे में ताकत नहीं है। और इसी तरह से ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता मुसल्लत हो रहे हैं, इस तरह से रिपोर्टर्स को परेशान करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट को परेशान करते हैं। बहरहाल आम लोगों की आवाज़ बनना हमारी ज़िम्मेदारी है, आम लोगों की आवाज़ को उठाना हमारी ज़िम्मेदारी है। जो भी वक्त का चीफ मिनिस्टर हो या वक्त का जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या ज़िम्मेदार हो, उससे सवाल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। जब तक हम ये ज़िम्मेदारी नहीं समझेंगे, जब तक ये ज़िम्मेदारी को हम नहीं निभाएंगे, तब तक हम अपने आप को मीडिया का पर्सन नहीं बता सकेंगे, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि सच सामने लाए।
ज़रूरी है कि आज 15 अगस्त है और आज का दिन ही हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। आज उन शहीदों को याद करना है जो शहीदों ने अपनी जानें दे करके हमें ये दिन दिखलाया। और ये 15 अगस्त 26 जनवरी को ही बनाना नहीं है। जब भी आपको मौका मिला तो ऐसे शहीदों को याद करने की ज़रूरत है, वो बताने की ज़रूरत है कि इतिहास कैसा है। आज आहिस्ता आहिस्ता हमारे इतिहास को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे इतिहास को, मुग़लों के इतिहास को, हमारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के इतिहास को, हमारे सिख भाइयों के फ्रीडम फाइटर के इतिहास को, हिंदू भाइयों के फ्रीडम फाइटर इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और उन लोगों को याद करने की बात की जा रही है जो अंग्रेज़ों की चापलूसी क्या करते थे, जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी क्या करते थे, जो अंग्रेज़ों के रहम करम पर जिया करते थे, उनके तलवे चाटा करते थे और माफिया मांगा करते थे। ऐसे लोगों को याद करने की ये कोशिश और साजिश की जा रही है हुकूमतों की जानिब से। लेकिन हमें हमारे बच्चों को ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि फ्रीडम फाइटर कौन था, कैसे फ्रीडम फाइटर्स थे। किसी के सामने झुके नहीं, किसी के सामने हारे नहीं, किसी के सामने माफ़ी मांगे नहीं, इस मुल्क के लिए हंसते हंसते जान दी है। आज वो इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इन फ्रीडम फाइटर्स को याद रखने की ज़रूरत है। तभी जाकर हमारे आने वाले नस्लों को पता चलेगा कि इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिखों ने अपनी जानें दी और इस मुल्क को आज़ाद किया। अगर हम खामोश रहे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इतिहास को मिटाया जाएगा और इसके ज़िम्मेदार आप और हम रहेंगे। ज़रूरी है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद किया जाए। जब भी मौका मिले, कोई भी टाइम हो, हमें याद करने की ज़रूरत है ताकि हमारे नए जनरेशन जो है उनको याद रहे। और कई ऐसे स्कूल से, कॉलेजेस से, वहाँ से भी इतिहास मिटाया जा रहा है। ये फ़िक्र करने वाली बात है। आज अगर हम कोई भी स्कूल में जाएंगे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ना ही तो प्रिंसिपल को पता चलेगा, ना ही तो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को ये मालूम होगा। इस तरह की हालत हमारी हो गई है। अशफाकुल्लाह कौन थे, हवालदार हमीद कौन थे, पता नहीं। इस तरह से हमारी स्कूल्स कॉलेज में इस तरह की पढ़ाई चल रही है। तो ज़रूरी है कि आप भी जाएं, पता लगाएं, क्योंकि हमारा भी खून इस मिट्टी में है। सब में पहले गोली खाने वाला मुसलमान है, सब में पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला मुसलमान है, सब में ज़्यादा तादाद में गोली खाकर ख़त्म होने वाला मुसलमान है। तो ये मुल्क हमारा है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं गलत दिखता है, गलत पढ़ाया जाता है, या इतिहास को गलत पढ़ाया जाता है, या याद नहीं रखा जाता, तो आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को याद रखाएं, याद करते रहें, क्योंकि आपकी हमारी जिम्मेदारी है हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद करने की। उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो 15 अगस्त होगा उससे पहले कई ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद किया जाएगा और हमारे मुल्क में जो कुर्बानियाँ दिए हैं उनको याद किया जाएगा।